बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इन पेज के हवाले से। इन पेज एक उर्दू राइटिंग का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम उर्दू राइटिंग कर सकते हैं। अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो इन पेज के हवाले से आपको बहुत से ट्यूटोरियल मिलेंगे जो मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड होंगे, जैसे पार्ट्स 1, पार्ट 2, पार्ट 3, या इसके अलावा मुख्तलिफ असबाक में डिवाइड होंगे, जिस तरह सबक 1, सबक 2, सबक 3 इस तरह चलते जाते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा आज की इस 20 और 30 मिनट की वीडियो में इन पेज के मुतालिक इतना कुछ बता दूं कि अगर आप इन पेज पर काम करना चाहते हों या इन पेज के मुतालिक जानना चाहते हों तो ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हो सकती है, क्योंकि मैं सबसे पहले इन पेज के मुतालिक बताऊंगा कि इन पेज क्या है। उसके बाद इन पेज के हवाले से उसके टूल्स के मुतालिक कि वो कौन से टूल्स हैं जिसको हम यूज़ करके इन पेज पर काम कर सकते हैं और जिसको यूज़ करना हमारे लिए आसान साबित हो सकता है। उसके अलावा आखिर में मैं किताब के मुतालिक बताऊंगा। अगर आपने कोई किताब लिखी है या लिखना चाहते हैं जो ज़्यादा सफ़हात की हों, जैसे 1000-2000 सफ़हात की, और उसके बाद आपने किताब तो मुकम्मल कर ली, अब उसमें कुछ आप उसका पैराग्राफ साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ और हेडिंग साइज़ और हेडिंग फ़ॉन्ट किस तरह हम चेंज कर सकते हैं। पूरी किताब में चेंज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि आप एक क्लिक पर पूरी किताब का फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, उसकी हेडिंग का साइज़, हेडिंग का फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये आपको इस किताब में इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर आपने कोई किताब लिखी है मिसाल के तौर पर 500 से 2000 सफ़हात पर और प्रूफ रीडिंग के लिए आपने दी है, उन्होंने कहा कि इसका जो हेडिंग की साइज़ है ना, हेडिंग का फ़ॉन्ट है ना, इसको चेंज कर दें। अब आप उसमें तकरीबन 100 से 200 हेडिंग दी हुई है, तो हर हेडिंग को आप चेंज करते रहेंगे तो इसमें बहुत सा टाइम लग जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि एक ही दफ़ा आप किस तरह हेडिंग चेंज कर सकते हैं, हेडिंग का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, हेडिंग का कलर चेंज कर सकते हैं, और बुक्स का, पूरी किताब का फ़ॉन्ट किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने इन पेज ओपन किया हुआ है। सबसे पहले हम जाएंगे फाइल मेनू में। फाइल मेनू में हम देखेंगे न्यू को आप क्लिक करेंगे तो ये एक बॉक्स खुलता है जिसमें न्यू डॉक्यूमेंट, यानी आप इसमें अपना पेज साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे तो इसमें A4, A5, B4, B5 इस तरह का पेज साइज़ है, लेकिन मैं सेलेक्ट करता हूँ A4 को, क्योंकि जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं जो प्रिंट के लिए या जो किताब या कोई चीज़ भी प्रिंट करनी हो जिस पर लिखना हो तो A4 साइज़ होता है। तो इसको मैं ओके करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि A4 साइज़ का ये पेज खुल गया है। अब इसमें आप देखिए ये एक पेज खुला है, हम बहुत से पेज खोलना चाहते हैं, तो इसके लिए यह है कि जब आप लिखते जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये दूसरा पेज आ जाएगा। एक पेज कंप्लीट होगा तो दूसरा आएगा, उसके बाद दूसरा कंप्लीट होगा तो तीसरा आएगा। और लिखने का तरीका, अगर आपने इन पेज न्यू इंस्टॉल किया है तो इन पेज बाय डिफ़ॉल्ट जो कीबोर्ड है वो दूसरा सेलेक्ट करता है, जिससे हमें लिखने में थोड़ी दुश्वारी होती है। आप एडिट में जाएंगे, यहाँ पर प्रेफरेंस में देखेंगे ये कीबोर्ड प्रेफरेंस है, यहाँ से आप कीबोर्ड सेलेक्ट करेंगे। वैसे मैंने फोनेटिक कीबोर्ड सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि फोनेटिक जो कीबोर्ड है आप इसको व्यू कर सकते हैं। अगर आप ए को प्रेस करेंगे तो अलिफ लिखा जाएगा, बी को प्रेस करेंगे तो बा लिखा जाएगा, इस तरह टी को प्रेस करेंगे तो ता लिखा जाएगा। ये फोनेटिक कीबोर्ड में यही चीज़ होती है। और इसके अलावा आप अपने हिसाब से भी
आप अपने हिसाब से भी कीबोर्ड यूज़र डिफ़ाइन, यानी आप अपने हिसाब से कीबोर्ड डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आप क्या लिखेंगे तो कौन सा लफ्ज़ वहाँ पर आएगा। तो ये तो कीबोर्ड के मुतालिक हो गया। मैंने कुछ डेटा लिखा हुआ है ताकि हमें वीडियो को जल्दी जल्दी मुकम्मल करने में आसानी हो। ये मैंने डेटा लिखा हुआ है ना, और सबसे पहले ये जो टूल है ना, इनको सेलेक्ट, अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो उसी हिसाब से डेटा यहाँ से आएगा। अगर यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो डेटा उस तरफ से आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ से डेटा शुरू हो रहा है। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो इसको हम जस्टिफाई कर देते हैं। तो जस्टिफाई के लिए ना ये ऑप्शन जो है ना, इसको क्लिक करेंगे तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। ये तो इससे मुतालिक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर हम कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं इस ड्रॉप डाउन से। जैसे यहाँ पर जो ज़्यादा लिखा जाता है बम्बे ब्लैक या बम्बे बोल्ड, जो हेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, ये हेडिंग इस तरह की होती है। और ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए 46 सेलेक्ट किया तो इतना बड़ा हो गया। तो अब यहाँ से मैं 18 सेलेक्ट किया है। तो इस तरह हम ये फ़ॉन्ट साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसको जस्टिफाई किया था, इसीलिए इसने जस्टिफाई के लिए ये बिल्कुल पूरी एक लाइन में इसको सेलेक्ट कर दिया। और इसके अलावा ये जो है बोल्ड, इससे हम बोल्ड कर सकते हैं। ये इटालिक, इससे इटालिक हो जाता है, ये इस तरह। और यहाँ पर ये जो टूल्स है ना, ये सिलेक्शन टूल हो गया, ये हैंड टूल हो गया, और यहाँ पर ये लिंकिंग टूल है। आप ये देख सकते हैं ना, यानी अगर आपके पास कोई बॉक्स है, उसमें आपने लिखा है लेकिन वो बॉक्स वहाँ ख़त्म हो गया, तो दूसरा बॉक्स आप बनाएंगे तो उसको उसके साथ लिंक कर देंगे। वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर ये जो फ़ॉन्ट है ना, ये फ़ॉन्ट आप चेंज करते रहेंगे, उसी हिसाब से ये फ़ॉन्ट आएगा। मैं यहाँ से इटालिक को हटा देता हूँ, ये फ़ॉन्ट आया हुआ है। लेकिन जो नॉर्मल जो इन पेज पर लिखाई होती है वो नूरी नास्टिक से होती है, ये फ़ॉन्ट इस्तेमाल होता है। ये कुछ डेटा मैंने ऐड किया हुआ है। मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर 24 कर दिया। अब हम यहाँ पर पेज नंबर ऐड करना चाहते हैं, ताकि अगर हमारे पास ज़्यादा सफ़ात की किताब लिखी हुई है, हम उस पर पेज नंबर किस तरह ऐड कर सकते हैं, ताकि वो ऑटोमेटिकली पेज नंबर, अगर हमारे पास 1000 सफ़ात के तो उसी हिसाब से। तो सबसे पहले हम इंसर्ट में जाकर पेज ऐड करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी बुक कितने सफ़ात की है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर हम पेज ऐड करेंगे। तो वैसे मैं यहाँ पर 10 पेज ऐड कर देता हूँ। 10 ओके करते हैं। अब हम फर्स्ट पेज पर हैं। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पेज नंबर हमने, वैसे पेज नंबर हमने यहाँ पर ऐड करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पेज नंबर ऐड नहीं हो रहा। तो उसके लिए यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये एम का निशान आ रहा है, इसको हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बॉक्स ऐड कर लेते हैं, ताकि उससे हमें पेज नंबर ऐड करने में आसानी हो। बॉक्स को हम यहाँ पर दरमियान में इसको ऐड करते हैं और इंसर्ट में जाकर यहाँ पर पेज नंबर ऐड करते हैं और इसको हम फिर दरमियान में कर देते हैं। अब दोबारा एम को क्लिक करेंगे, ये जो एम यहाँ पर है, तो ये देखिए यहाँ पर पेज नंबर ऐड हो गया है।
अब हम फर्स्ट पेज पर हैं, और इसके अलावा यहाँ पर हम जाते हैं आगे तो सेकंड पेज पर ये देखें, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। ये तो हुआ पेज नंबर ऐड करने का। और उसके अलावा अब हम आते हैं किताब की तरफ। अगर हमारे पास कोई किताब लिखी हुई है, मैं वैसे इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि मज़ीद इसको कॉपी करके आप ये देख रहे हैं पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ा इसमें काम करना आसान हो। अब हम फर्स्ट पेज पर जाते हैं। ये फर्स्ट पेज हो गया। अब हम ये किताब लिख लिया है जिसका फॉन्ट साइज 24 है। अब हम इसको किस तरह चेंज करें ताकि ये हमारी किताब फॉन्ट साइज थोड़ा कम हो जाए और हम इसमें हेडिंग भी ऐड करें। तो उसके लिए सबसे पहले आप Ctrl+T प्रेस करें। यहाँ से भी इंसर्ट से भी हो सकता है। फॉर्मेट में जाकर ये स्टाइल शीट जो है ना, हमने स्टाइल शीट जो है ना वो ऐड कर दी कि हमारी शीट किस तरह होनी चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले Ctrl+T प्रेस करते हैं। Ctrl+T प्रेस किया तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहे हैं। अब हम न्यू में जाते हैं और ये स्टाइल शीट का नेम पूछ रहा है कि स्टाइल शीट का नेम क्या होना चाहिए, ताकि अगर आप उसी को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास उसी तरह का डेटा आ जाएगा। तो मैं नेम लिखता हूँ। अब इसमें हमने कोई बुक्स लिखनी है, बुक्स 1, बुक 2, इस तरह मैं लिख देता हूँ बुक 1। ये मैं ओके करता हूँ। अब सबसे पहले इसकी हम शॉर्टकट की इंटर करते हैं कि शॉर्टकट की क्रिएट करते हैं। ये जैसे Ctrl+Shift+ शॉर्टकट की जो भी प्रेस करेंगे तो ये बुक 1 जो जिसको स्टाइल शीट का जिसको मैंने नाम दिया बुक 1, तो ये उसकी जो सेटिंग होगी वो उस पर अप्लाई हो जाएगी। तो इसके शॉर्टकट की मैं बी कर देता हूँ। अब इसके 4 ऑप्शन है, पैराग्राफ, कैरेक्टर, बॉर्डर, हैफिनेशन। तो सबसे पहले पैराग्राफ को क्लिक करता हूँ। तो आप ये यहाँ पर देखें पैराग्राफ हमेशा जस्टिफाई होता है, इसलिए हम इसको जस्टिफाई कर देते हैं। और फर्स्ट लाइन मैं कहता हूँ, फर्स्ट लाइन जो है ना 0.5 IN यानी एंड से शुरू हो। पैराग्राफ का हमेशा स्टाइल यही होता है। मैं इसको ओके करता हूँ। फिर कैरेक्टर में जाकर ये ऑलरेडी जो इसमें साइज़ है 12 है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ 36। मैं कहता हूँ 36 हो जाए और कलर इसका ब्लैक हो, फॉन्ट जो हो नूरी नास्टिक हो, और मैं कहता हूँ ये बोल्ड हो। तो इस तरह हम इसकी सिलेक्शन करते हैं। ये तकरीबन ये 2 चीज़ों की सिलेक्शन हमें करनी पड़ती है। फिर जिसमें बॉर्डर और हैफिनेशन लगाना वो अलग चीज़ है। इसमें टैब का भी ऑप्शन है। तो मैं इसको ओके करता हूँ, इसको डन करता हूँ। अब यहाँ पर हम कर्सर रखकर हमने जो इसकी शॉर्टकट की क्रिएट की थी उसको हम प्रेस करेंगे Ctrl+Shift+B। तो ये देखें ये जितना भी मैटर होगा हमारे पास तो ये उस पर अप्लाई हो जाएगा। ये मैटर 100 सफ़ात पर, 1 सफ़ात पर और 1000 सफ़ात पर भी हो सकता है। तो इसी तरह अगर हमने कोई किताब लिखी है और हम उसकी फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहते हैं कि यार ये फ़ॉन्ट साइज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है,
तो हम इसको थोड़ा कम करते हैं। तो इस तरह हम कर सकते हैं। अब कंट्रोल टी प्रेस करके हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये हमने देखिए फॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो मैं कहता हूँ फॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा होना चाहिए। तो हम कंट्रोल टी से हम उसी को ओपन करेंगे। यहाँ पर ये देखें ना, वो सिलेक्शन हुई, ये मॉडिफाई करते हैं। तो मॉडिफाई में हम कैरेक्टर में जाकर हम कहते हैं कि इसका फॉन्ट साइज़ जो है वो 24 होना चाहिए। तो हम इसको ओके करते हैं, रन करते हैं। ये देखिए ऑटोमेटिक फॉन्ट साइज वही हो जाएगा। अब बुक में एक और चीज़ कि हम इसकी हेडिंग यानी टाइटल होगा, टाइटल हमें देना पड़ता है। तो मैं यहाँ से कॉपी करके ये टाइटल इसको देता हूँ, ताकि मैं वीडियो लिखने में, वीडियो थोड़ा सा लंबी ना हो, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँ, ताकि ऐसी चीज़ें आपको समझ आ सके तो आप इन पेज पर काम करने के लिए आपके लिए यूज़फुल साबित हो। तो अब ये मैंने हेडिंग टाइप की है। अब हम हेडिंग का भी एक स्टाइल शीट क्रिएट करेंगे। कंट्रोल टी से हम जाते हैं, तो अब यहाँ न्यू करेंगे। न्यू में जाकर यहाँ पर हेडिंग, टाइटल जो भी लिख सकते हैं। मैं टाइटल लिखता हूँ। टाइटल शीट का नाम क्या है? टाइटल। अब ये शॉर्टकट की मांगेगा, तो शॉर्टकट की टाइटल से टी हम दे देते हैं। पैराग्राफ में जाते हैं, तो ये मैं कहता हूँ कि वो जो टाइटल हो या हेडिंग हो वो सेंटर में हो। यहाँ इसको ओके करते हैं। और एक और चीज़, कैरेक्टर उसका मैं कहता हूँ उसका थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा हो, और उसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। ब्लैक है तो मैं कहता हूँ इसका रेड होना चाहिए और बोल्ड हो, और इसका फॉन्ट भी चेंज कर देते हैं हम। नूरी नासिक से हम कर देते हैं बम्बे ब्लैक। इसको हम ओके करते हैं, रन करते हम ओके कर देते हैं, फिर अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं इसका टाइटल किस तरह। ये अप्लाई किया तो ये देखें ये टाइटल बिल्कुल चेंज हो गया। इसी तरह अगर हमारे पास टाइटल यानी सब टाइटल हो, एक किताब में एक टाइटल तो नहीं होता, मुख्तलिफ होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, 100 भी हो सकते हैं। तो उसी हिसाब से हम उनकी सिलेक्शन कर सकते हैं स्टाइल शीट क्रिएट करके। तो दोस्तों आज की वीडियो किस तरह लगी? उम्मीद है इस वीडियो से आपको इन पेज पर काम करना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, वस्सलाम।